मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको कभी ऐसा लगा कि आप सपोज किसी से बात कर रहे हो और अचानक से आपको गुस्सा आ जाए उन पर, कि आप खुद भी शॉक हो जाओ, या फिर कभी ऐसा फील किया हो कि आप बन नहीं पा रहे हो जो आप बनना चाहते हो, चाहे कितनी भी कोशिश करो। या फिर सपोज कभी ऐसा हुआ हो कि आप रात को सोए हो और आपको नींद ही नहीं आ रही है, एक अजब सी बेचैनी आपके अंदर है, जैसा आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर से कुछ बाहर आना चाह रहा हो, बट आप उसे रोक रहे हो। अगर इनमें से कुछ भी रिलेटेबल लगा तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो साइकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे छुपाई गई हुई कॉन्सेप्ट है। इसका नाम है शेडो वर्क। और कार्ल यंग ने जो बताया वो तो सिर्फ सरफेस था, आज हम जाएंगे इसके अंदर। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो यहाँ पर हम स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी का ऐसा डेंजरस मिक्सचर करते हैं कि वो आपको अंदर से तोड़कर नया बना देती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शेडो वर्क। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शेडो वर्क क्या होता है, ये कोई भूत प्रेत वाली चीज है क्या? तो नहीं दोस्तों, ये कोई सुपर नेचुरल चीज नहीं है। और ये आपका वो हिस्सा है जो आज तक आपने जिंदगी भर इसको छुपाया हुआ है, या तो आपने कभी इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, और आप कह सकते हो कि आपने इन सब चीजों को अपने अंदर एक डार्क रूम में दबा करके रखा है, या फिर आप कह सकते हो कि डार्क रूम में बंद करके रखा हुआ है। और कार्ल यंग जो 20th सेंचुरी के सबसे ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस चीज को दुनिया के सामने रखा, पर जो उन्होंने नहीं बताया और या तो लोगों ने समझा नहीं, वो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सेटल हो जाइए, ये एक डीप कन्वर्सेशन होने वाली है। बात है 1900s की। एक स्विस साइकेट्रिस्ट था कार्ल गुस्ताव यंग, जिसने सिगमंड फ्रॉइड के साथ भी काम किया था, और उसने एक दिन ऐसा ऑब्जर्व किया जो उसने पहले कभी सोचा ही नहीं था। उसने ऐसा ऑब्जर्व किया कि इंसान, हर एक इंसान का अंदर एक ऐसा हिस्सा होता है जो वो अंदर छुपा करके रखता है, या फिर आप कह सकते हो कि दबा करके रखता है। वो दुनिया को कभी वो हिस्सा नहीं दिखाता। जब हम बच्चे होते हैं तब हम फ्री होते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, डर जाते हैं, वो सब बिना किसी फिल्टर के। बट फिर क्या होता है? मम्मी कहती है रोना बंद करो, मर्द बच्चे रोते नहीं है। पापा कहते हैं कि इतना गुस्सा क्यों करते हो, और सोसाइटी कहती है कि ये करना बंद करो, ये सही नहीं है। और हम वो सारी फीलिंग अंदर अपने दबा करके रखते हैं, जो वो कभी बाहर नहीं आती है। सालों सालों तक अपने अंदर वो फीलिंग दबा करके ही रहती है। और यंग ने इसको नाम दिया द शेडो। वो छुपाया हुआ हिस्सा जो हमारे अंदर है, पर हम नहीं मानते कि वो है। Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it a fate. इसका मतलब वो चीज जो आप अंदर से नहीं देखोगे, वो बाहर से आपको कंट्रोल करेगी, और आप पूरी लाइफ इसको अपनी किस्मत बोलते रहोगे। नहीं दोस्तों, ये किस्मत नहीं है, ये आपका शेडो है। तो शेडो एग्जैक्टली है क्या? चलो हम इसको बहुत इजीली समझते हैं। सोचो कि तुम्हारा माइंड एक बहुत बड़ा घर है, उसमें एक ड्राइंग रूम है जो तुम सबको दिखाते हो, और उस ड्राइंग रूम में क्या है? तुम्हारी स्माइल, तुम्हारे अचीवमेंट्स, तुम्हारी गुड क्वालिटीज। अब उसी घर में एक डार्क कमरा है जो बाहर से आपने लॉक करके रखा है, बट उस कमरे में क्या है? पहली चीज, सप्रेस्ड इमोशन, वो गुस्सा जो आपने कभी बाहर नहीं एक्सप्रेस किया, वो दर्द जो आपने अंदर ही अंदर पी लिया, या फिर वो ग्रीफ जो आपने कभी बाहर आने ही नहीं दिया बिकॉज लोग क्या कहेंगे। दूसरी चीज, रिजेक्टेड क्वालिटीज। तुम्हें लगता है कि तुम सेल्फिश नहीं हो, बट जब भी तुम्हारा कोई फायदा उठाता है तो तुम्हारे अंदर एक अंदर आग जल रही होती है उससे खिलाफ। तो ये तुम्हारा सेल्फिशनेस है, तुमने बस उसे रिजेक्ट कर दिया। तीसरी चीज, हिडन डिजायर्स, वो सपने जो तुमने कभी किसी को बताए ही नहीं, तुम्हारी वो लाइफ जो तुम एक्चुअल में जीना चाहते हो बट नहीं जी पा रहे हो बिकॉज सोसाइटी के डर से तुमने वो सपना अपने अंदर ही दफना दिया। चौथी चीज, अनहील्ड वुंड्स, तुम्हारे बचपन के वो मोमेंट्स जब किसी ने तुम्हें हर्ट किया, जब तुमने पहली बार फियर महसूस की, जब तुम रिजेक्ट किए गए, जब तुम इग्नोर फील किए गए। ये सब चीजें तुम्हारे उस अंधेरे कमरे में बंद है। अब इन सब चीजों को तुम जितना दबाओगे ये उतना ही बाहर आएगी, लेकिन
गलत तरीके से। दोस्तों मैं आपको कुछ रियल एग्जांपल देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि ये शेडो एक्चुअली में वर्क कैसे करती है। नंबर 1, रिलेशनशिप। सपोज आपका कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने कुछ छोटा सा कुछ किया, मतलब उन्होंने सपोज 5 मिनट लेट आए या फिर उन्होंने फोन उठाने में थोड़ी लेट कर दिया, तो आपको क्या हुआ कि आपको तुरंत गुस्सा आ गया, जो आने के बाद आपको भी लगा कि ये क्या हो गया, मुझे इतनी सी बात पर मुझे इतना गुस्सा क्यों आया। सो दोस्तों वो 10 मिनट लेट हुआ वो इशू नहीं था, बट ये आपके अनिल वुंड से, जब भी आपको बचपन में इग्नोर किया गया, जब भी आपको ऐसा फील कराया कि यू आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, वो सब वहां पर बाहर आया। वो वुंड तुम्हारी शेडो में था जो उस दिन बाहर आया। एग्जाम्पल 2, जजमेंट में। कि आपको कभी ऐसा लगा कि आपको किसी इंसान से इरिटेशन होने लगी बिना कोई खास रीजन के। सपोज कोई बहुत ही कॉन्फिडेंट था और आप उनसे जेलसी फील करने लगे। यंग की थियरी कहती है कि जो चीज तुम्हें दूसरे इंसान में सबसे ज्यादा इरिटेट करती है वो चीज एक्चुअली तुम्हारे अंदर होती है। अगर किसी की बोल्डनेस से तुम्हें सबसे ज्यादा इरिटेशन होती है तो वो बोल्डनेस तुम्हारे अंदर भी है, वो सिर्फ तुमने दबा करके रखी है। इसको शेडो प्रोजेक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल 3, सेल्फ सेबोटेज में। मतलब आपने खुद के लिए गोल सेट किया, आप इसके पीछे वर्क भी करते हो, शुरुआत में बहुत एक्साइटेड रहते हो और फिर अचानक मोटिवेशन खत्म, फिर प्रोकास्टिनेशन, फिर यार मुझसे नहीं होगा। ये कोई लेजीनेस नहीं है दोस्तों, ये तुम्हारा शेडो है जो अंदर से बोल रहा है अगर मैं कामयाब हो जाऊंगा तो लोग मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे, और अगर मैं आगे बढ़ा तो लोग मुझसे जेलस हो जाएंगे, और अगर मैं सच में खुश हुआ तो कोई चीज मुझसे छीन जाएगी। ये तुम्हारे अनकॉन्शियस फियर है, ये तुम्हारी शेडो है जो तुम्हें अंदर से रोक रही है। और अब आता है वो पार्ट जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। कार्ल यंग की कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने पब्लिकली नहीं कही या फिर लोगों ने ठीक से समझी नहीं है। यंग ने शेडो का कंसेप्ट दिया, बट उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल इंपॉर्टेंट मैसेज दिया कि शेडो में सिर्फ बुरी चीजें नहीं होती है। सुनो ध्यान से। हमें क्या लगता है कि शेडो में सिर्फ बुरी चीजें होती है, बैड क्वालिटीज अबाउट अस, सपोज फियर, हेट्रेड, गुस्सा आ जाना, राइट। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि शेडो में सिर्फ बुरी चीजें होती है। और यंग ने अपनी पब्लिक राइटिंग में ऐसा भी लिखा है कि शेडो गुड भी होता है। इसको बोलते हैं द गोल्डन शेडो। मतलब आपकी कुछ ऐसी गुड क्वालिटीज, यानी वो क्रिएटिविटी, वो पैशन, वो पावर जो तुम्हारे अंदर है पर दुनिया ने इसे बाहर आने से पहले ही रोक दिया। जब टीचर ने कहा कि तुम सिंगर नहीं बन पाओगे, जब पापा ने कहा कि आर्टिस्ट बन के क्या ही कर लोगे, जब सोसाइटी ने कहा कि ये करना सही नहीं है, और फिर ये सब सुन के तुमने क्या किया, इन सब चीजों को अंदर शेडो में डाल दिया। तो जब हम अपना शेडो वर्क करते हैं तो सिर्फ हम अपनी डार्कनेस को हिल नहीं करते, बट अपना जो गोल्ड है उसको भी हम वापस लाते हैं। दूसरी चीज जो यंग ने नहीं बताई, बट शेडो वर्क पेनफुल भी होता है। यंग ने अपनी बुक्स में लिख तो दिया कि इंटीग्रेट योर शेडो, बट हाउ, कैसे। और यही प्रोसेस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, यही प्रोसेस सबसे अनकंफर्टेबल है। क्योंकि जब तुम अपना शेडो वर्क करते हो तो तुम्हें वो सब चीजें देखने को मिलती है खुद के बारे में जो आपको पसंद नहीं है। आपको वहां पर वो भी देखना पड़ता है कि हाँ मैं कभी भी सेल्फिश भी हो सकता हूँ, मुझे कभी भी डर भी लगता है, मैं कभी कभी किसी से जेलस भी हो जाता हूँ, मुझे कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। ये सब चीजें एक्सेप्ट करना ईगो के लिए बहुत ही मुश्किल है। वी ऑल नो दैट। एंड तीसरी चीज, शेडो वर्क सिर्फ एक बार की चीज नहीं है। और लोग सोचते हैं कि एक बार हमने शेडो वर्क कर लिया मतलब खत्म, बट नहीं दोस्तों, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। जब जब तुम ग्रो करते जाते हो तो तुम्हारे अंदर ये सब चीजें आती ही रहती है। आप इसको एक स्पाइरल स्टेयरकेस की तरह इमेजिन कर सकते हो। हर लेवल पर एक नई डार्कनेस और नया गोल्ड। और अब आता है वो पार्ट जो आप सबका फेवरेट होगा कि ये शेडो वर्क कैसे करें। तो मैं आपको 5 पावरफुल ऐसी टेक्निक देने वाला हूं जो आप कर सकते हो, बहुत ही फ्री है और बिगिनर के लिए ही है, और वो आप आज से स्टार्ट कर सकते हो। टेक्निक 1, द मिरर मेथड। एक काम करो, डायरी लो और एक क्वेश्चन लिखो कि सामने वाले इंसान में मुझे सबसे इरिटेट करने वाली चीज कौन सी लगती है, और फिर अपने आप से एक सवाल पूछो कि ये जो मुझे सामने वाला में इरिटेशन लगती है जिस क्वालिटी की वजह से, वो क्वालिटी मुझ में है या फिर किसी कोई फॉर्म में है। जैसे किसी को
कोई ऐसे इंसान जो अटेंशन सीकर हो, उससे इरिटेशन होती है, तो पूछो खुद से, क्या मैं भी कभी अननोटिस फील करता हूँ? क्या मुझे भी अटेंशन चाहिए होती है? देखो, ये सब चीज वही है जो आपके अंदर है, जो आज तक कभी बाहर नहीं आई। टेक्निक 2, ट्रिगर जर्नलिंग। जब भी आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग इमोशन फील हो, जैसे जेलसी, गुस्सा आना, डर लगना, तो तुरंत नोटबुक में ये लिखो। नंबर 1, क्या हुआ, सिचुएशन क्या थी। नंबर 2, मुझे कैसा लगा, एग्जैक्ट फीलिंग क्या थी। नंबर 3, ये फीलिंग पहले कब आई थी, चाइल्डहुड में कब आई थी। नंबर 4, उस वक्त में मैं क्या चाहता था जो मुझे नहीं मिला। और ये 4 सवालों के जवाब तुम्हारा शेडो खुद रिवील कर देगा। टेक्निक 3, शेडो डायलॉग। ये टेक्निक थोड़ी एडवांस है, बट बहुत ही पावरफुल है। इस टेक्निक में आप खुद से बात करो, पहले आंखें बंद करो और खुद से बात करो और पूछो कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें इतना डर क्यों लगता है, तुम्हें इतनी जेलसी क्यों होती है। फिर सुनो, ये तुम्हें इमेजिनेशन लग सकती है, बट ये एक्चुअली में तुम्हारा सबकॉन्शियस है जो फाइनली तुमसे बात कर रहा है। जो भी अपने अंदर से आंसर मिल रहे हैं, उसको लिखो बिना जज किए। टेक्निक 4, बॉडी स्कैन मेडिटेशन। हम क्या करते हैं कि बहुत बार हम सिर्फ अपने माइंड पर ही फोकस करते हैं, बट शेडो फिजिकली बॉडी में भी स्टोर होती है। हर रोज 10 मिनट के लिए लेट जाओ और अपनी बॉडी को टो से हेड तक फील करो। देखो कि आपको बॉडी के कौन कौन से पार्ट में दर्द हो रहा है या फिर कोई पेन फील हो रहा है। वहां पर रुक जाओ और वहां पर कुछ सवाल पूछो कि यहाँ पर एक्चुअली में क्या स्टोर हुआ है। तो धीरे धीरे वो चीज सरफेस पे आती है। ये कुछ ऐसे इमोशन होते हैं जो आपकी बॉडी में, फिजिकल बॉडी में ही रह गए, जो माइंड तक कभी पहुंचे ही नहीं। टेक्निक 5, रिक्लेम योर गोल्ड। ये टेक्निक आपका गोल्डन शेडो वापस लाने के लिए है। एक सवाल पूछो खुद से कि अगर मैं परफेक्टली फ्री होता, कोई डर नहीं, कोई जजमेंट नहीं, तो मैं क्या करता। जो जवाब पहले आए उसको लिखो। वो तुम्हारा गोल्डन शेडो है। वो वैसी चीजें हैं जो सोसाइटी के डर से आपने खुद के अंदर दबा करके रखी है। और शेडो वर्क का सबसे बड़ा गोल यही है कि अपनी छुपाई हुई ग्रेटनेस को बाहर लाना। और दोस्तों, मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा। ये शेडो वर्क पावरफुल है, पर कभी कभी ये बहुत ओवरवेलमिंग भी हो जाता है। कुछ लोग जब अपना शेडो फेस करते हैं तो बहुत हेवी इमोशन बाहर आते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा सरफेस पर आते हैं, कुछ ऐसे ओल्ड वुंड्स होते हैं जो रीओपन हो जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो रुक जाओ, ब्रीथ लो, सांस लो, और अपने अंदर ऐसा बहुत ज्यादा प्रेशर मत डालो, बिकॉज सब कुछ एक ही बार में हील नहीं हो जाता, वक्त लगता है। और अगर ये सब चीज आपके लिए बहुत ज्यादा हो रही है तो एक काउंसलर या फिर थेरेपिस्ट से बात करना कोई गलत चीज नहीं है, ये सबसे ब्रेव चीज है। और शेडो वर्क एक सेल्फ लव प्रैक्टिस है, कोई सेल्फ टॉर्चर प्रैक्टिस नहीं है, राइट। तो इस जर्नी में अपना ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बंदा था 28 साल का, वो बहुत ही सक्सेसफुल था अपनी लाइफ में, बहुत पैसे, बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छी गाड़ी, बट उसको अपनी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती थी। उसको अंदर एक खालीपन महसूस होता था। और फिर उसने ये शेडो वर्क स्टार्ट किया। उसने जब इसको स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में कुछ हफ्ते, 1-2 हफ्ते बहुत रोया, बिकॉज उसके जो अंदर हुए दबे हुए जो इमोशन थे वो बाहर आ रहे थे। और फाइनली उसने ये देखा कि उसका एक क्रिएटिव सेल्फ था जो उसने बहुत पहले ही अपने अंदर दफना दिया था। वो एक्चुअली में पेंटर बनना चाहता था, बट उसके पापा ने क्या किया, पेंटर बन के तुम क्या ही कर लोगे, आर्टिस्ट बन के तुम क्या ही कर लोगे। तो उसने उस सपने को वहां पर ही दफना दिया। तो धीरे धीरे 1-2 महीने में उसने पेंटिंग स्टार्ट की, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए। तो उसने नोटिस किया कि कुछ टाइम में उसकी 70% एंग्जाइटी खत्म हो चुकी थी। उसकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो गई थी, रिलेशनशिप धीरे धीरे अच्छी हो रही थी, राइट। तो फाइनली वो अपनी लाइफ हैप्पी होने लगा। ये है शेडो वर्क की पावर। ये सिर्फ डार्कनेस को हील करना नहीं है, बल्कि अपने कंप्लीट सेल्फ को एक्सेप्ट करना है। लाइट भी, डार्कनेस भी, स्ट्रेंथ भी, वीकनेस भी, गुस्सा भी और प्यार भी, पूरा तुम, एज यू आर। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि शेडो क्या होता है, वो छुपाया हुआ हिस्सा जो तुम्हारे अंदर बंद है। शेडो कैसे आपकी लाइफ अफेक्ट करता है, रिलेशनशिप, रिएक्शंस, सेल्फ सैबोटेज। नंबर 3, वो जो यंग ने नहीं बताया, द गोल्डन शेडो और उसकी रियल डेप्थ। और नंबर 4, 5 प्रैक्टिकल टेक्निक
आज से स्टार्ट करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारा शेडो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा वो अबंडेंट सेल्फ है जो तुम्हें वापस लाना है। वो तुम्हारा वो अबंडेंट सेल्फ है जो सिर्फ वापस आना चाहता है। उसे वेलकम करो, उसे समझो, उसे इंटीग्रेट करो और फिर देखो कि कितना पावरफुल इंसान बनता है वो जो खुद के पूरे सेल्फ को एक्सेप्ट करता है। और एक सवाल छोड़ के जाता हूं आपके लिए कि तुम्हारी गोल्डन शेडो क्या है? तुम्हारी ऐसी कौन सी क्वालिटीज थी जो तुमने अपने अंदर ही दफना दी थी? कमेंट में जरूर बताओ। आई ऑलवेज रीड ऑल कमेंट्स। और ये वीडियो एक ऐसी जिंदगी को शेयर करो जिसको लगता है कि उसको कुछ अंदर से रोक रहा है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि एक वीडियो पूरी जिंदगी बदल देती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक अपना ख्याल रखना और अपने शेडो से डरना मत।